सो वेलकम उमीस, मेरा नाम है ओबिटो और आज हम फिर से लेकर आ चुका हूँ द किंगडम ऑफ रीयून्स को। और आज हम इसके एपिसोड नंबर 10 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इट्स रिकैप टाइम। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एडोनिस और डरोका मुमताज सिटी पहुंच जाते हैं और वो यहाँ पर काफी सारी डॉल्स को उनकी जिंदगी से मुक्ति देते हैं। एंड तभी उनके सामने शिरोसागी आ जाता है जो कि उनकी बाइक को क्रश कर देता है और उनसे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। अब एडोनिस और शिरोसागी एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तभी यहाँ ड्रोन से रेडियो एम्पायर की सिक्योरिटी एजेंसी उन लोगों पर नजर रख रही होती है और ये सब कुछ नेशनल एजेंसी की चीफ इन्वेस्टिगेटर चार्मी कर रही होती है। एडोनिस शिरोसागी और ड्रोन को देखकर सोचता है, मुझे नहीं लगा था कि ये लोग हमें इतनी जल्दी ढूंढ लेंगे। इसके बाद एडोनिस शिरोसागी से पूछता है, आखिर तो ये मुंडी किसकी है? क्या वो तुम्हारे दोस्त थे? शिरोसागी बोलता है, मुझे नहीं पता, वो शायद यहाँ पर पहले आए थे। और ऐसा बोलकर वो उनकी मुंडियों से खेलने लग जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों की शिरोसागी के साथ फाइट कैसे हुई थी। इन दोनों के अटैक करते ही शिरोसागी ने एक बार में ही दोनों की गर्दन को उड़ा दिया था। और अब शिरोसागी बोलता है, ये लोग मेरे रास्ते में थे इसीलिए मैंने इन्हें मार दिया। इस पर डरोका उससे बोलती है, प्लीज उनके साथ ऐसा मत करो। तभी शिरोसागी डरोका को पकड़ लेता है लेकिन एडोनिस उसको पीछे खींच लेता है और उस पर अपने मैजिक का इस्तेमाल करने ही वाला होता है। लेकिन तभी शिरोसागी उसके पेट में एक मुक्का मार देता है जिससे एडोनिस थोड़ा सा डैमेज होता है। लेकिन तभी वो अपनी गन निकाल कर शिरोसागी को शूट करने लग जाता है। लेकिन शिरोसागी उसकी हर बुलेट को डॉज कर लेता है और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। गोलियों से बचते हुए उसकी स्पीड को देखकर एडोनिस समझ जाता है कि शिरोसागी एक साइबोर है। जिसके बाद वो अपने मैजिक का इस्तेमाल कर एक गोली शूट कर देता है और वो बुलेट काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। लेकिन शिरोसागी इस बुलेट से भी बच जाता है। लेकिन इस बुलेट से काफी ज्यादा धमाका होता है जिसके बाद शिरोसागी एडोनिस की तरफ उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। लेकिन तभी डरोका अपने लव स्पेल मंदोराका का इस्तेमाल करती है और शिरोसागी को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करती है। इससे शिरोसागी रुक जाता है। तभी एडोनिस बोलता है, नाइस वर्क डरोका, अब इससे मेरे कुछ क्वेश्चंस के आंसर निकलवाओ। इससे पूछो कि आखिर इसकी एबिलिटी क्या है और ये कितने वेपन लेकर चलता है और इसके जैसे यहाँ और कितने हैं और इस ड्रोन को कंट्रोल कौन कर रहा है रेडियो एम्पायर से। जल्दी इससे ये सब कुछ पूछो। अब डरोका उससे ये सब कुछ पूछने ही वाली होती है। तभी शिरोसागी हिलने लगता है और उसके ऊपर उसका खुद का कंट्रोल होता है और उसको डरोका के कोई भी स्पेल से फर्क नहीं पड़ता। और अब वो जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है, ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था डरोका, तुम भी लव स्पेल मैजिक का इस्तेमाल कर सकती हो। ये मैजिक ये तो बिल्कुल उसी की तरह है, रेडियो एम्पायर की क्वीन की तरह। एडोनिस बोलता है, कौन क्वीन? और तुम तो हिल सकते हो। तभी डरोका बोलती है, मुझे नहीं पता लेकिन मेरा मैजिक इस पर काम ही नहीं कर रहा। तभी शिरोसागी काफी कूल तरीके से अपने कपड़े को फाड़ देता है। तभी एडोनिस नोटिस करता है कि उसके सीने पर एक हार्ट का सिंबल बना हुआ है और बोलता है, लगता है पहले से ही किसी ने इसके ऊपर मैजिक का इस्तेमाल कर रखा है। इसके बाद शिरोसागी अपनी पीठ के छेदों में से काफी सारे अपने हाथों को बाहर निकाल लेता है और इस चीज को वो नाम देता है ह्यूमैनिक ग्रिड रिलीज। तभी एडोनिस बोलता है, ये गियर एक्सपेंशन सच में काफी अनकंट्रोल है। और वो डरोका से बोलता है, तुम्हारा मैजिक इसके ऊपर काम नहीं कर रहा, तुम मेरे रास्ते में हो, पीछे चली जाओ। तभी वो क्लोई के साथ हुई चीजों को याद कर सोचने लगता है, कहीं डरोका के साथ भी ऐसा ना हो। तभी यहाँ डरोका एक पत्थर को उठाने लगती है और बोलती है, बिना मेरे मैजिक के भी मैं किसी को मरने नहीं दूंगी और ये मेरा फैसला है जो मैंने किया है, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी एडोनिस। लेकिन डरोका से ये पत्थर उठ नहीं रहा होता है। तभी एडोनिस अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और डरोका को एक स्वॉर्ड देता है और खुद के लिए 2 स्टील आर्म्स को क्रिएट करता है। इसके बाद वो लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी एडोनिस बोलता है, ये स्वॉर्ड एक मैजिकल स्वॉर्ड है, तुम इससे कुछ भी काट सकती हो, अपने आसपास की कोई भी चीज, लेकिन इसके लिए तुम्हें स्वॉर्ड चलाने की कुछ बेसिक स्किल्स आनी चाहिए। जिसके बाद एडोनिस डरोका को एक स्क्रॉल देते हुए बोलता है, इसे पढ़कर तुम तलवार चलाना सीख जाओगी। तभी शिरोसागी उन पर गुस्सा करते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा बातें करना बंद करो। और तभी वो अपने उन सभी हाथों से उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है और वो सभी हाथ डरोका और एडोनिस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन इसके बाद एडोनिस एक एक कर अपने स्टील आर्म से उन सभी हाथों को तोड़ने लग जाता है। वहीं डरोका भी अपनी स्वॉर्ड से एक एक कर उन सभी हाथों को काटने लग जाती है। यहाँ एडोनिस काफी आसानी से उन सभी हाथों को तोड़ रहा था। तभी वो डरोका की तरफ देखता है तो पाता है कि डरोका काफी मुश्किल से उन सभी हाथों को काट रही है और वो काफी ज्यादा थक चुकी है। ये देख
देखकर एडोनिस काफी जल्दी उन सभी हाथों को तोड़ने लग जाता है। लेकिन अब यहाँ डरुका को काफी परेशानी आ रही होती है, जिसके बाद थोड़ी देर में ही डरुका को काफी सारे हाथ घेर लेते हैं। लेकिन तभी एडोनिस उसके सामने आ जाता है और उन सभी हाथों को तोड़ने लग जाता है। तभी शिरोसागी बोलता है, ये बहुत सारे नहीं बल्कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल भी हैं। जिसके बाद वो सारे हाथ आसमान में काफी ऊंचाई पर चले जाते हैं। तभी शिरोसागी बोलता है, इंक्रीज आउटपुट। जिसके बाद वो हाथ काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और रॉकेट की स्पीड से डरुका और एडोनिस की तरफ गिरने लगते हैं। लेकिन तभी एडोनिस अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और कुछ वेव्स को क्रिएट कर लेता है, जो कि उन हाथों को एडोनिस और डरुका तक पहुंचने ही नहीं देते और बीच रास्ते में ही तोड़ देते हैं। जिसके बाद वो धीरे धीरे डरुका और एडोनिस के अगल बगल घूमने लगता है और थोड़ी देर में ही वो मैजिक डरुका और एडोनिस के अगल बगल घूमकर एक बड़ी सी बॉल बना लेता है और एडोनिस इसको नाम देता है कैनन बॉल और वो आगे बढ़ने लगता है शिरोसागी की तरफ। उस बॉल को अपनी तरफ आते हुए देखकर शिरोसागी अपनी एक स्किल ह्यूमैनिक ब्रीड कास्टल का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद वो सारे हाथ उसकी पीठ में वापस चले जाते हैं और एक बूस्टर का काम करते हैं। शिरोसागी उस बूस्टर की मदद से उस बॉल को रोकने की कोशिश करता है और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर शिरोसागी उस बॉल को रोक भी लेता है। लेकिन तभी एडोनिस उसको डिसमेंटल करता है और उसके अंदर से शिरोसागी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी शिरोसागी के काफी सारे हाथ वापस से निकलकर उस पर अटैक कर देते हैं और शिरोसागी बोलता है, तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया। तभी एडोनिस हंसते हुए बोलता है, कौन है जिसने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। तभी डरुका एडोनिस के ऊपर से आती है और शिरोसागी पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देती है और शिरोसागी को सॉरी बोलते हुए उसके पैरों में अपनी स्वॉर्ड को घुसा देती है। ये देख एडोनिस बोलता है, नाइस वर्क डरुका। तभी शिरोसागी डरुका को पकड़ लेता है और बोलता है, मैंने तो तुम्हें एक छोटी बच्ची समझा था, लेकिन अगर तुमने अपनी स्वॉर्ड से मेरे सर या मेरे दिल पर अटैक किया होता तो मैं पक्का मर जाता। अभी एडोनिस डरुका की तरफ भागते हुए उसे पीछे हटने के लिए कहता है, लेकिन शिरोसागी डरुका के पेट में एक मुक्का मारता है और वो एडोनिस को भी एक मुक्का मारता है और दोनों को दूर फेंक देता है। इस पंच से डरुका काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। अभी शिरोसागी डरुका की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी एडोनिस उसे अपने मैजिक की मदद से पकड़ लेता है और अपने मैजिक से काफी टाइट की उसे दबाने लगता है और एडोनिस बोलता है, अब तुम मुझसे अपनी जान के लिए भीख मत मांगना। लेकिन तभी शिरोसागी अपने उन्हीं हाथों से एडोनिस के दोनों हाथों को पकड़ लेता है। एडोनिस बोलता है, मेरे हाथों को छोड़ो, लेकिन शिरोसागी बोलता है, पहले तुम मुझे छोड़ो। वहीं डरुका अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लेती है और बोलती है, मैंने डिसाइड किया था कि मैं एडोनिस को मरने नहीं दूंगी और अब मैं इससे पीछे नहीं हट सकती। लेकिन तभी शिरोसागी का एक हाथ आकर डरुका के बाल को पकड़ लेता है और उसे ले जाने लगता है और यहाँ एडोनिस भी उन हाथों से खुद को छुड़ा नहीं पा रहा होता है। तभी शिरोसागी खुद को एडोनिस के मैजिक से छुड़ा लेता है और अपनी उंगलियों से एडोनिस को कुछ इशारा करता है। जिसके बाद उसके हाथ डरुका की आंखों को पकड़ लेते हैं। एडोनिस चिल्लाकर बोलता है, रुको। तभी डरुका बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया एडोनिस, मेरी तरफ चलने के लिए। एक स्माइल करते हुए बोलती है, अगर मैं एक विश मांग सकती। और एडोनिस के साथ के अपने सफर को याद करने लगती है और बोलती है, तो मैं मांगती कि हम एक साथ और भी चीजों को देख पाते। तभी शिरोसागी बोलता है, मुझे माफ करना मिस डरुका, जो भी तुम्हारा नाम है, लेकिन आखिरी बार तुम इसे देख रही हो। और उसके ऐसा बोलते ही उसके दोनों हाथ डरुका की दोनों आंखें फोड़ देते हैं। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना।